हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो केंद्र सरकार जो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई भत्ता संख्या की पुष्टि हो गई है। कर्मचारियों को अब 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं श्रम ब्यूरो द्वारा AICPI सूचकांक भी जारी किया गया है। जैसे इंडेक्स के मुताबिक महंगाई भत्ता 50% तय है। हालांकि सूचकांक में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसके बावजूद महंगाई भत्ते पर कोई असर नहीं पड़ा है। महंगाई भत्ते का आंकड़ा 50% से ज़्यादा हो गया है। यह महंगाई भत्ते में 4% की लगातार थोड़ी बढ़ोतरी है। दिसंबर AICPI सूचकांक में गिरावट आई है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। दिसंबर के AIPCI के इंडेक्स डेटा से यह स्पष्ट है कि हालांकि दिसंबर में सूचकांक 0.3 अंक गिरकर 138.8 पर आ गया है। हालांकि इसमें महंगाई भत्ते के आंकड़े में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जैसे कि उम्मीद थी कि महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया है। महंगाई भत्ता अब 50.28% है। हालांकि सरकारी 0.50 से नीचे है, इसलिए 50% का अंतिम होगा। इसमें 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। कम मिलेगा बढ़े हुए DA का फायदा। यह तय है कि महंगाई भत्ता अब 50% होगा। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की जाएगी। अगर चुनावी साल है तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इसे मंजूर मिल जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है। सरकार आमतौर पर मार्च में होली के आसपास इसकी घोषणा करती है। इस बार भी मार्च में इसी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। इसका मतलब है कि नया महंगाई भत्ता जनवरी से लागू होगा। साथ ही जनवरी और फरवरी के एरियर के साथ मार्च की सैलरी में इसका भुगतान संभव है। जैसे क्यों शून्य हो गया महंगाई भत्ता, इसे भी जानते हैं विस्तार से। जब भी कोई नया वेतन लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला DA मूल वेतन में जुड़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियम के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन में 100% DA जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आर्थिक स्थिति काम आती है। हालांकि 2016 में ऐसा किया गया था। इससे पहले 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो 5वें वेतन में दिसंबर तक 187% DA मिल रहा था। पूर्ण DA को मूल वेतन में मिला दिया गया। अतः छठे वेतन का गुणांक 1.87 हुआ। फिर नए वेतन बैंड में नए ग्रेड वेतन भी बनाए गए। हालांकि इससे वितरण करने में 3 साल लग गए। 50% के बाद DA 0 हो जाएगा। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% DA मिलेगा, लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। फिर महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी। हालांकि कर्मचारी को मूल वेतन में 50% DA जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन बेड के संदर्भ में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसके वेतन 50% का 9,000 रुपये जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।